हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, आपके इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए मैं हर दिन लेकर आ रहा हूं डेली यूजफुल सेंटेंसेस, मतलब वो सेंटेंसेस जो आपको आपके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैं। जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको ये डेली यूजफुल सेंटेंसेस जो कि बने बनाए सेंटेंसेस हैं, इनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे मजेदार इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी इंग्लिश को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं। सो फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है, अगर आप किसी से कहो कि हम किस तरह आएंगे, हाउ विल वी कम। हाउ विल वी कम, अगर आपको कोई इनवाइट करता है, वो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं अरे यार हम वहां तक कैसे आएंगे। सो हाउ विल वी कम, या फिर अगर आपको ये कहना है कि वो कैसे आएगा, हाउ विल वी की जगह क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है। सो हाउ विल ही कम, तुम कैसे आओगे, हाउ विल यू कम। दोस्तों, इस तरीके के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस से ना आप इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब जैसे ये पहला सेंटेंस है, इसका इस्तेमाल करके आप बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हाउ विल वी कम, हम कैसे आएंगे, हाउ विल आई कम, मैं कैसे आऊंगा, हाउ विल यू कम, तुम कैसे आओगे, हाउ विल ही कम, वो कैसे आएगा, हाउ विल शी कम, वो कैसे आएगी। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप बना सकते हैं कुछ शब्दों को चेंज करके, और इसीलिए ये डेली यूज सेंटेंसेस बहुत बेहतरीन माने जाते हैं अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं। तो हमारे चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे डेली यूज सेंटेंसेस मैं हर दिन लेकर आता हूं आपके लिए। चलिए, मैं मजे कर रहा हूं, आई एम हैविंग फन, ठीक है। अब ये आई एम की जगह दूसरा, वो मजे कर रही है तो शी इज हैविंग फन, वह मजे कर रहा है, ही इज हैविंग फन, हम मजे कर रहे हैं, वी आर हैविंग फन, ठीक है। तो ये बन गया, मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ, फिर आई एम की जगह कुछ भी लगा दो, ठीक है। कि अंकित नहा रहा है, अंकित इज टेकिंग बाथ, ठीक है। तो इस तरीके से बनाएंगे हम नॉर्मल सेंटेंसेस। फिर मैं घूमने जाता हूं, आई गो फॉर अ वॉक, आई गो फॉर अ वॉक, वी गो फॉर अ वॉक, हम घूमने जाते हैं, वह घूमने जाता है, तो ही गोज फॉर अ वॉक। अगर आपको इनमें दिक्कत आती है, ठीक है, कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, या फिर किसके साथ किस तरीके से वर्ब को चेंज किया जाता है, तो हमारा 60 डेज एक वीडियो सीरीज चल रही है जहां पर हम स्पोकन इंग्लिश की तैयारी कराते हैं। वो पूरे का पूरा कोर्स स्पोकन इंग्लिश का फ्री में अवेलेबल है, वो भी हमारे चैनल पर है, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप चैनल के थ्रू भी जाकर के उसका पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हैं। हमने उसमें 10 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां हम बहुत बेसिक से बिल्कुल ये ही को क्या कहते हैं, आई को क्या कहते हैं, गो का गोस कैसे होता है, ये सारा डिस्कस किया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो सबसे पहले ये सारे वीडियोस भी आप देखिए, क्योंकि बेसिक सीखेंगे तब इंग्लिश आपकी इंप्रूव होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने बाल कटवाया, आई गॉट द हेयर कट। अब इसमें आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। ये गॉट और मेक वर्ड का इस्तेमाल करके, इसको पॉजिटिव वर्ब्स कहते हैं। हम इसको आगे अपने स्पोकन इंग्लिश सीरीज में पूरे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, सो वो फॉलो जरूर करना। आई गॉट द हेयर कट, आई गॉट द हेयर कट, आप हेयर की जगह कुछ भी चीज लगा सकते हो, ठीक है। आई गॉट द वेजिटेबल कट, या वेजिटेबल को कट नहीं करते, एक्चुअली वेजिटेबल को चॉप करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी बनवा सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे। 2 दिन हो गए, इट हैड बीन, 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं, तो इसी हैड की जगह आपको हैज लगाना चाहिए। इट हैज बीन 2 days, 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days। अब दो ही क्यों, 10 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 10 days, ठीक है। अब दे ही क्यों, 2 हफ्ते हो गए थे, तो इट हैड बीन 2 days की जगह क्या लगा सकते हैं, वीक्स। 2 साल हो गए थे, इट हैड बीन 2 years, 2 महीने हो गए थे, इट हैड बीन 2 months। ये सारे सेंटेंसेस आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करेगा। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes। अब 2 मिनट ही क्यों, 10 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 10 minutes, ठीक है। जैसे मैगी बनाने में 2 मिनट लगते हैं, लेकिन बन लगता तो नहीं है, तो इट टेक्स 2 minutes, इट टेक्स 10 minutes, इट टेक्स 1 hour, 1 घंटा लगता है, ठीक है। 2 दिन लगते हैं, तो इट टेक्स 2 days, ठीक। 1 साल लग जाता है, जैसे एग्जाम पास करने में 1 साल लग जाता है, सो इट टेक्स 1 year, ठीक है। बैचलर की डिग्री पाने के लिए 3 साल लग जाते हैं, तो इट टेक्स 3 years
टू गेट बैचलर्स डिग्री। इस तरीके से सेंटेंसेस को इंप्रूव करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। फिर इसकी कीमत 5 रुपये है। इट इज फॉर 5 रुपीज, एक्चुअली इट्स है, इसको अगर हम थोड़ा और बड़ा करें तो वो इट इज होता है। सो इट्स फॉर 5 रुपीज या इट्स फॉर रुपीज 5, इट्स फॉर रुपीज 10, इट्स फॉर रुपीज 20, इट्स फॉर रुपीज 500। जितना बताएंगे आप यहाँ पे प्राइस खुद से डाल सकते हैं। फिर अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क, इट्स गेटिंग डार्क, ठीक है। अब आपकी बारी है, इट्स योर टर्न नाउ, इट्स योर टर्न नाउ, योर की जगह कुछ भी डाल दो, ठीक है। अब उसकी बारी है तो इट्स हर टर्न नाउ, लड़की है तो, लड़का है तो हिज लगा दो, इट्स हिज टर्न नाउ, ये मेरी बारी है, इट्स माई टर्न नाउ, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बनाइए। एक सेंटेंस लीजिए, खूब प्रैक्टिस करिए ना, इसके बारे में सोचो, इसके बारे में थिंक अबाउट इट, किसी भी चीज के बारे में। जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, मैंने बहुत अच्छा प्लान समझा दिया तुमको कि इंग्लिश किस तरीके से सीखते हैं या कब कब आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं बोलूंगा यार इसके बारे में सोचना, तो थिंक अबाउट इट। क्या कहेंगे? थिंक अबाउट इट। ये बिल्ली मेरी है, दिस कैट इज माइन, माइन मेरी है। ये मोबाइल मेरा है, दिस मोबाइल इज माइन। या हम तो नॉर्मल कहते हैं ना, इट इज माई मोबाइल, लेकिन उसके लिए अब आप वर्ड क्या यूज करेंगे? माइन, ठीक है। फिर आप कैट की जगह कुछ भी रख लो, ये घर मेरा है, सो दिस हाउस इज माइन, ठीक। ये बहुत ज्यादा है, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच। फिर मेरे पास कुछ है, वी हैव समथिंग, हमारे पास कुछ है। मेरे पास होता तो मैं यहाँ पे वी की जगह क्या लगा देता? आई, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव समथिंग, ठीक। फिर क्या लड़की है वो? व्हाट अ गर्ल शी इज, क्या लड़की है वो, ठीक है। जब अगर कोई हम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सुंदर लड़की देख लेते हैं तो क्या कहते हैं? अरे वाह क्या लड़की है। सो व्हाट अ गर्ल शी इज, व्हाट अ गर्ल शी इज, ये एक तरीके का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे कुछ और है। सो ये रहा हमारा लास्ट स्लाइड। हम किसी से पूछते हैं, कोई हमारे घर आया, ठीक है, तो हम नॉर्मली पूछते हैं, पहले हम उसको वेलकम करेंगे, फिर पूछते क्या है, अब बताओ कैसे आना हुआ। सो क्या होता है? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। ये सारे एडवांस लेवल के इंग्लिश में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हमने पिछले 10-11 वीडियोस में हमने बेसिक छोटे छोटे सेंटेंसेस लिए, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे और मजेदार सेंटेंसेस लेके आएंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे आपको। सो वॉट ब्रिंग्स यू हियर, आपके पास क्या था? वॉट डिड यू हैव, आपके पास क्या है? अगर है करना है तो डू कर दो, डिड को डू, डिड दिखाता है था को और डू दिखाता है को, ठीक है। सो वॉट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या था? वॉट डिड यू हैव, तुम्हारे पास क्या होगा? वॉट विल यू हैव। आपका मतलब क्या है? जब कोई हम बात करते रहते हैं ना, तो कुछ हमको कुछ ऐसा बोल देता है जो शायद समझ में ना आए, ठीक है। या हमें किसी बात पे गुस्सा आ रहा होता है तो हम बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? सो वॉट डू यू मीन, क्या कहेंगे? वॉट डू यू मीन। उसके पास क्या है? वॉट डज ही हैव, वॉट डज ही हैव। देखो डू लगता है यू के साथ, है ना। यही बेसिक हम अपने 60 डेज स्पोकन चैलेंज पर बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इनमें अगर डाउट होता है, आप वो वाला वीडियो फॉलो करिए, वो भी डे 1 से। फिर वहां कुछ नहीं था, नथिंग वॉज देयर, नथिंग वॉज देयर। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारे डेली यूज सेंटेंसेस सीखने मिले होंगे। इन एक एक सेंटेंसेस को आप सोचिए और उससे जितने चाहे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। 5, 10, 15, क्योंकि जितने ज्यादा सेंटेंसेस खुद से बनाएंगे ना, तभी जब आप इंग्लिश बोलेंगे तो दिमाग में वो सेंटेंसेस आपके आएंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। तो हमें सेंटेंसेस का स्टॉक रखना है, वर्ड मीनिंग्स का स्टॉक रखना है, ठीक है। और इतना ज्यादा स्टॉक रख लेना है कि ऑटोमेटिक वो दिमाग से बाहर आए, ठीक है ना। तो हमको दिमाग में स्टोर रखना है। स्टोर रखने के लिए क्या करना है? फॉलो करना है इन चीजों को। स्टोरी ट्रांसलेशन देखिए, ट्रांसलेशन के वीडियोस देखिए, ग्रामर सीखिए और 60 डेज वाला स्पोकन इंग्लिश सीरीज है उसको भी फॉलो करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप इंग्लिश को टाइम देंगे उतना आपका इंग्लिश बेहतर होने वाला है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो और पढ़ते रहो। बाय बाय।